हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। मैं आप सभी के सामने आपके चैनल लर्न विद हल्का में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है दोस्तों, आइए आज के दिन के जुड़े समाचार, रोजगार की खबरों पर चर्चा करते हैं। तो आज का जो पहला समाचार या खबर है वो है कक्षा 1 से लेकर 8 तक के कॉपी के मूल्यांकन के संबंध में। उसमें कुछ नियम और कानून है। आइए देखते हैं कि मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या होगी। तो मूल्यांकन का कार्य जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा चिन्हित स्कूल कॉम्प्लेक्स अर्थात पंचायत में अवस्थित स्कूल कॉम्प्लेक्स या कोई अन्य निर्धारित विद्यालय में किया जाना है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने स्तर से मूल्यांकन निर्देशन की प्रतिनियुक्ति करेंगे, जिनके द्वारा ससमय मूल्यांकन से संबंधित समस्त कार्यों का निष्पादन किया जाएगा। तीसरा नियम है, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी वृहद उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु प्रधान परीक्षक, सह परीक्षक की प्रतिनियुक्ति करते समय संबंधित शिक्षक के शिक्षण अनुभव को ध्यान में रखते हुए उन्हें वरीयता देंगे। मूल्यांकन केंद्र पर आवश्यकता के आकलन के आधार पर परीक्षकों की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे। वीक्षण कार्य में संलग्न शिक्षकों को छोड़कर शेष शिक्षकों से मूल्यांकन कार्य का निष्पादन प्रारंभ किया जाए। परीक्षकों की प्रतिनियुक्ति करते समय वर्गवार 1 से 5 व 6 से 8 के विषयवार संबंधित शिक्षकों को प्रतिनियुक्त करना सुनिश्चित करेंगे। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि उक्त के आलोक में परीक्षकों की नियुक्ति की जाए। अगला है मूल्यांकन केंद्र पर मूल्यांकन का कार्य पूर्ववत 10 बजे से शाम 4 बजे तक किया जाएगा। मूल्यांकन निर्देशक मूल्यांकन कार्य हेतु प्रतिनियुक्त प्रधान परीक्षकों, सह परीक्षकों को निम्नांकित दिशा निर्देश या सूचित करें। जैसे कि मूल्यांकन कार्य के दौरान प्रशिक्षकों द्वारा मोबाइल का उपयोग करना वर्जित है। प्रत्येक 10 से 12 सह परीक्षकों पर एक प्रधान परीक्षक नियुक्त करेंगे। मूल्यांकन केंद्र पर मुख्य गेट पूर्वाह्न 10:15 पर बंद कर दिया जाएगा। पुनः अपराह्न 4 बजे खोला जाएगा। सभी सह परीक्षक मूल्यांकन केंद्र लाल कलम का प्रयोग करेंगे, जबकि प्रधान परीक्षक हरा कलम का प्रयोग करेंगे। सभी सह परीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी प्रश्न या खंड अमूल्यांकित न हो। सभी सह परीक्षक व्यवहत उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के क्रम में मूल्यांकन के पश्चात उत्तर पुस्तिकाओं के दाहिने तरफ प्राप्त अंकों को दर्ज करेंगे। प्रश्न के प्रत्येक खंडों का अलग अलग मूल्यांकन करते हुए कुल अंकों को गोले के अंदर अंकित करेंगे। ठीक है, इस प्रकार ये नियम है। और आइए आगे देख लेते हैं। इसमें लिखा है, उत्तर पुस्तिकाओं के अंदर दिए गए कुल अंकों का योग प्रथम पृष्ठ पर अंकित कुल अंकों के योग समान होने चाहिए। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के पश्चात अंक प्रपत्र यानी मार्क फाइलों पर प्रधान परीक्षक, सह परीक्षक, मूल्यांकन केंद्र के हस्ताक्षर होंगे। इस प्रकार हो जाएगा। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर कक्षा 1 से लेकर 8 तक के समस्त छात्र छात्राओं के अंक प्रविष्टि किए जाएंगे। उन्हें प्रगति प्रमाण पत्र दिया जाएगा। फिर मूल्यांकन पंजी का संधारण किया जाएगा। फिर अभिभावक शिक्षक बैठक होगी। ठीक है, इस प्रकार अन्य सारे नियम जो मुख्य नियम थे मैंने वो बता दिए। आइए अगले नियम पर चलते हैं। इसमें लिखा है, 11वीं के 12 लाख विद्यार्थी आज से होगी परीक्षा। यानी बिहार बोर्ड में कक्षा 11 में बिहार बोर्ड के लगभग 12 लाख बच्चों का परीक्षा आज से है। उनके प्रायोगिक परीक्षा 26 और 27 से है और 2 अप्रैल तक इनका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद ये 3 तारीख से अपना कक्षा 12 में नाम लिखाकर आगे की पढ़ाई शुरू कर सकेंगे। अगला है, रमजान पर मुस्लिम शिक्षक कर्मियों को राहत। यानी राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के मुस्लिम शिक्षक एवं शिक्षेतर कर्मियों को रमजान पर शिक्षा विभाग ने बड़ी राहत दी है। इसके तहत रमजान अवधि तक मुस्लिम शिक्षक एवं शिक्षेतर कर्मी निर्धारित अवधि से 1 घंटे पहले आएंगे, निर्धारित अवधि से 1 घंटे पहले जाएंगे। यह आदेश राज्य के सभी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं परियोजना विद्यालयों पर लागू होगा। आदेश माध्यमिक शिक्षा निर्देशन के हस्ताक्षर से जारी हुआ है। शिक्षा विभाग ने यह आदेश सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुपालन में जारी किया है। ठीक है, अगला समाचार है, कॉलेज के आधे छात्रों का ही बना है अपार कार्ड। यानी कि 13.70 लाख छात्र छात्राओं का बना है अपार। राज्य के 26 लाख से अधिक विद्यार्थी हैं नामांकित प्रदेश में। यानी कि कॉलेज की बात की जाए, यानी कि जो डिग्री ले रहे हैं या उच्च शिक्षा में जो विद्यार्थी हैं उनका ऑटोमेटेड बनता है अपार कार्ड। तो उनमें से 26 लाख विद्यार्थी बिहार में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जिसमें से 13,70,000 का ही बना है। जिसको देखते हुए सरकार थोड़ा सा रुष्ट है, क्योंकि 50% का आंकड़े के आसपास है। तो सभी विश्वविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि जल्द से जल्द अपने यहाँ सभी शिक्षकों बच्चों का आधार कार्ड बनाए। ठीक है, अगला है बदलती शिक्षा व्यवस्था की झलक दिखेगी। यानी 44 विभागों की ओर से स्टॉल लगाए जाएंगे। 22 से 24 मार्च तक गांधी मैदान में होना है आयोजन। सुरक्षा की दृष्टि से गांधी मैदान में बनेगा थाना
और बिहार के पर्यटन स्थलों को दिखाया जाएगा। और बिहार दिवस मनाने की पूरी तैयारी चल रही है। और इसमें कहा गया है कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पूरे गांधी मैदान एरिया में बिहार दिवस को लेकर कई तरह के आयोजन होने हैं। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा विभाग की ओर से बनाए जाने वाले पवेलियन है। इसमें राज्य और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को दर्शाया जाएगा तथा शिक्षा के क्षेत्र में बिहार में कैसे क्रांति है इसकी जानकारी दी जाएगी। राज्य और केंद्र सरकार के विभागों द्वारा अलग अलग प्रकार के स्टॉल लगाए जाएंगे और संबंधित विभाग अपने अपने क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों को दर्शाएंगे ताकि आम लोगों की भी जागरूकता लाई जाए। 60,000 वर्ग फीट में बनेगा पुस्तकालय मेला, जिसमें 6,000 से अधिक पुस्तकें होंगी। ठीक है, इस तरीके से बिहार में बिहार दिवस मनाने की तैयारी चल रही है। अगला समाचार है, छात्र संख्या नहीं देने वाले स्कूलों के प्रश्न पत्र कॉपी देने में फंसा पेच। यानी कि आइए देख लेते हैं क्या मुद्दा है। इसमें लिखा है कि कोर्ट किसी और स्कूल का तो कॉपी किसी दूसरे कोर्ट के स्कूल के प्रतिनिधि के पास पहुंची। रविवार को डीएन हाई स्कूल में बिहार बोर्ड की ओर से भेजे गए प्रश्न पत्र और कापियों के मिलान को लेकर अफरा तफरी मच रही है। एक दिन में 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र और कापी वितरण में अधिकारियों से लेकर कर्मी तक हलकान रहे। दोनों के कोड मिलाकर 900 कोड का प्रश्न पत्र और कॉपी मिलाकर वितरण करने से लेकर रिसीव करने में कर्मी से लेकर स्कूल प्रभारी के पसीने छूटे। वर्गवार छात्र संख्या नहीं देने वाले स्कूलों के प्रश्न पत्र कॉपी देने में शाम तक पेच फंसा रहा। सोमवार से जिले में 11वीं की वार्षिक परीक्षा होनी है, वहीं 20 मार्च से 9वीं की वार्षिक परीक्षा होनी है। और जिला से हर विद्यालय में प्रश्न पत्र और कॉपी जाती है, जिसको लेकर अफरा तफरी का माहौल था क्योंकि सभी लोग छुट्टी पर गए थे। पहले क्या होता था कि आपको सूचना दे दी जाती थी, छुट्टी नहीं रहती तो नॉर्मल 1 दिन 2 दिन 3 दिन में अपने सब प्रश्न पत्र उठा लेते थे, वहां पे भीड़ नहीं होती थी और सब छुट्टी पर थे। तो जो मौजूद थे अचानक उन्हें सूचना मिली तो 16 को वो सब पहुंच गए प्रश्न पत्र और कॉपी लेने। भीड़ ज्यादा हो गई और चीजें आके रखी थी उनको अलग अलग करके नहीं रखा गया था। जिसमें जिसने देखा कि मेरे यहाँ साइंस के बच्चे हैं तो किसी भी विद्यालय का उससे नहीं मतलब विद्यालय का कोड क्या है क्या कैसे है, उन्होंने बस वहां से जिस भी विद्यालय की कॉपी मिली और प्रश्न पत्र मिला उठाकर लेकर चलते बने। इस तरीके से बहुत सारे विद्यालय ऐसे थे जिनके पास प्रश्न पत्र तक मुहैया नहीं हो पाए। अगला है, 5 वर्ष पहले बहाल शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की अब तक जांच नहीं हुई है। प्रमाण पत्रों का सत्यापन लंबित रहने के कारण जून 2025 तक होगा भुगतान। जिले में लगभग 2,000 शिक्षक हुए बहाल। मैट्रिक इंटर की जांच भी नहीं पूरी हो पाई है, इस कारण से इनकी वेतन भुगतान थोड़ा लेट होगा। अगला लिखा है, परीक्षकों की कॉपी जांच का नहीं दिया रिकॉर्ड, भुगतान फंसा। यानी परीक्षकों की कॉपी जांच का रिकॉर्ड कई मूल्यांकन केंद्रों से नहीं दिया गया, इस वजह से दर्जनों परीक्षकों और सह परीक्षकों का पारिश्रमिक भुगतान फंस गया है। मैट्रिक और इंटर की कॉपी जांच में बोर्ड की ओर से इस नई व्यवस्था दी गई। समिति के ऑनलाइन मूल्यांकन एप्लीकेशन पर हर दिन परीक्षकों और सह परीक्षकों की कॉपी जांच का ब्यौरा देना था। मूल्यांकन एप्लीकेशन पर अपलोड किए गए कार्य के आधार पर ही भुगतान होना है। बोर्ड की समीक्षा में लापरवाही का मामला सामने आया। सभी मूल्यांकन केंद्र निर्देशकों को 24 घंटे का समय मिला है कि वो अपना अपना डाटा दे दे। अगला है, केंद्र सरकार ने सभी विभागों को प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा है। एनपीएस सदस्यों को समय पर पेंशन जारी होगा। तो क्या क्या निर्देश मिले हैं आइए देखते हैं। इसमें लिखा है, सीपीएओ से संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया है कि वो एनपीएस सदस्यों की पेंशन प्रक्रिया को 30 दिन के भीतर पूरा करें। ये बहुत अच्छी बात है। अगला है, पेंशन प्रक्रिया में गति लाने के लिए सभी दस्तावेज ऑनलाइन जमा करने को कहा गया है, इससे उनकी स्थिति ट्रैक होगी। पेंशन भुगतान आदेश पुस्तिका की संख्या को 2 तक सीमित कर दिया गया है ताकि प्रक्रिया सरल हो सके। सभी विभाग और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिससे इन सदस्यों को दिक्कत नहीं होगा। अगला है, कुव्यवस्था के बीच 11वीं की वार्षिक परीक्षा आज से। आप देख सकते हैं किस तरीके से सारे विद्यालयों की कॉपी किताब सब ऐसे फेंके गए हैं। और इसमें बताइए, कोई भी शिक्षक या प्रधानाध्यापक जाएगा तो कैसे अपने विद्यालय की कॉपी किताब को ढूंढेगा और लेकर आएगा, परीक्षा कराएगा। ऐसी परिस्थिति में कोई भी जाएगा तो जिसको जो मिलेगा उठा के लेकर चलाएगा और एग्जाम कराएगा। तो ये अव्यवस्थाएं हैं, इसको सरकार को पहले ही दुरुस्त कर लेना चाहिए था, या तो छुट्टी होने के पहले ये सब चीजें बांट देनी चाहिए थी। अगला समाचार है आपका, एसएससी से आया है। एसएससी स्टेनोग्राफर सीडी का जो स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग टेस्ट है वो 16 और 17 अप्रैल को होगा। तो आप सबको बहुत सारी बधाई जिन्होंने एसएससी के स्टेनोग्राफर की परीक्षा निकाल ली है, और स्किल टेस्ट के लिए आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इस प्रकार आज के मुख्य समाचार समाप्त होते हैं। आइए दोस्तों आज के अन्य समाचार की तरफ चलते हैं। आज का अन्य समाचार है, पहला समाचार है 8वां वेतन अपडेट से संबंधित। तो सभी
कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर 2.86 करने की सिफारिश की गई है और ये बहुत ही जल्द होने की संभावना है। और 8वां वेतन 2026 से लागू हो जाएगा। न्यूनतम वेतन जो है 18,000 से बढ़कर 51,480 हो जाएगा। तो बिहार में बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के तहत जो भी शिक्षक बहाल है उनका कितना 32,000 बेसिक पे है। इसमें कहा गया 2.86 फिटमेंट फैक्टर। हम 2.86 फिटमेंट फैक्टर छोड़ दीजिए, अगर हम 2.5 गुना 2.50 की बात करेंगे तो लगभग 64 64 और प्लस 16 64 लगभग 80,000 इन हैंड मिनिमम आपको मिलेगा कट पिट करके। और वहीं 2 गुने की बात करेंगे तो 32 गुना 64 और प्लस डीआरए एचआरए मिला के लगभग 70,000 के करीब आपको सैलरी मिल जाएगी, जो अभी ये बताया गया इसके अनुसार। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं आगे अन्य समाचार की तरफ। ये है शिक्षा विभाग का अपडेट। आदरणीय मुख्यमंत्री जी विशेष दखल के कारण टीआरई 4 होगा। अभी वर्तमान में सभी नियुक्ति के बाद रिक्तियों के आधार पर ये शायद अंतिम बहाली होगी, यानी टीआरई 3 को ट्रेनिंग करा के ज्वाइन करा देंगे। उसके बाद सीटों की संख्या का पुनर्निर्धारण होगा, बच्चों की जनसंख्या का आकलन किया जाएगा, शिक्षक छात्र अनुपात देखा जाएगा। उसके बाद शिक्षक बहाली टीआरई 4 ये हो सकता है आखिरी वैकेंसी हो इतनी बड़ी। इसके बाद 10-20 साल या 5 साल बाद हो सकता है बड़ी वैकेंसी देखने को मिले। अगला लिखा है एचएम और एसटी यानी प्रधान शिक्षक व प्रधानाध्यापक को 100% गृह जिले देने की सहमति बन गई है। 18 मार्च को फाइनल काउंसलिंग है, उसके एक सप्ताह के अंदर जिला अलॉट कर दिया जाएगा। मूल वेतन 38,000 से लेकर 42,000 लगभग कंफर्म हो गया है। अंतिम मीटिंग के बाद पब्लिक में जारी होगा या बाद में मुख्यमंत्री जी घोषणा करेंगे, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इन चीजों पर बातें फिक्स हो गई। अगला है बीओ बहाली डिपार्टमेंट लेने पर जो, यानी कि सब लोग कह रहे हैं कि बीओ की बहाली होनी है तो डिपार्टमेंट एग्जाम ले लो या जो प्रिंसिपल है उनका प्रमोशन करके बीओ बना दो। लेकिन वर्तमान में कार्यरत शिक्षक कर सकेंगे आवेदन अगर वो स्नातक हैं, चाहे वो कोई भी संवर्ग और प्रशिक्षण किए हो, अनुभव कितना हो, बस इसी बात पर मंथन चल रहा है। अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और इसमें क्या होगा, परीक्षा 3 चरणों में लेने पर भी मंथन चल रहा है, पीटी मेंस और इंटरव्यू। अभी जो वेतन है उसमें छेड़छाड़ नहीं की गई है। ठीक है, अगला है 31 मार्च तक मैक्सिमम लोगों का ट्रांसफर होगा जिन्होंने आवेदन किया है। ये एक बहुत ही पक्की खबर और सूचना है, आप लोग मान के चलिए सरकार हर हालत में 31 मार्च तक आप लोगों का ट्रांसफर कर देगी। नई ट्रांसफर नीति पर काम जारी है, सभी सक्षमता के बाद तुरंत सभी विशिष्ट शिक्षकों का भी ट्रांसफर कर दिया जाए। यानी विशिष्ट शिक्षकों का ट्रांसफर अभी बीपीएससी के साथ नहीं होगा, जैसे ही 5 सक्षमता पूरी होगी तो विशिष्ट शिक्षकों का भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आगे इस बात पर जोर है कि विद्यालय में एक अनुपात के सभी संवर्ग के शिक्षक पदस्थापित हो, यानी कि पहले के नियमित शिक्षक, फिर विशिष्ट शिक्षक, फिर बीपीएससी शिक्षक, फिर नियोजित शिक्षक, तो सभी प्रकार के शिक्षकों को पदस्थापित करने की योजना बन रही है। स्थानीय नियोजन शिक्षकों का भी ट्रांसफर पर मंथन चल रहा है। हर मिडिल स्कूल में कंप्यूटर की व्यवस्था जल्द होगी, क्रय का जिम्मा एचएम को मिलेगा। विद्यालय से ही एक कंप्यूटर शिक्षक नामित होंगे, उन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। टीआई 3 का जल्द ही विद्यालय ज्वाइनिंग और फेज वाइज इंडक्शन ट्रेनिंग भी आने वाला है अप्रैल में। क्योंकि सरकार अभी ट्रेनिंग आप लोग को इसलिए नहीं करा रही है क्योंकि जैसे आरबीआई का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है, वैसे ही शिक्षा विभाग का जो एजुकेशन वर्ष है ये चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो 1 अप्रैल से जब नया सेशन स्टार्ट होगा तो बिहार ने क्या किया है, हम हर सेशन में यानी हर नए साल में शिक्षक को ट्रेनिंग देंगे। तो शिक्षा विभाग के लिए नया साल 1 अप्रैल से है। अगर वो 30 मार्च के पहले ट्रेनिंग करवा देते हैं तो 2025 में ही आपको दोबारा ट्रेनिंग कराना पड़ेगा 1 अप्रैल के बाद और 31 मार्च 2026 के पहले। इसलिए सरकार मार्च में आप लोग को ट्रेनिंग पर नहीं भेज रही है। आप लोग का जो भी ट्रेनिंग होगा वो अप्रैल में होगा। जब आप लोग का ट्रेनिंग अप्रैल में हो जाएगा तो वित्तीय वर्ष 2025 1 अप्रैल से लेके वित्तीय वर्ष 2026 31 मार्च तक आप ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो वो सारा पैसा ट्रेनिंग का बच जाएगा जो किसी और काम आ जाएगा। तो सरकार इस दूरदर्शिता के साथ काम कर रही है, इसलिए आपका मार्च तक तो ट्रेनिंग नहीं करवाएगा, मार्च के बाद ही आपका ट्रेनिंग करवाएगा अप्रैल में, ये फिक्स है। अगला है नए सत्र में हर शिक्षक को एक डायरी और बच्चों को किट और पुस्तक दिया जाएगा। शिक्षकों को टैब देने पर भी विचार झारखंड की तरह कर रही है, पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। ठीक है दोस्तों, अगला है विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान संबंधी अपडेट। आइए इसको देख लेते हैं। इसमें लिखा है प्राप्त जानकारी के अनुसार अब मधुबनी जिला में लगभग 537 सक्षमता एक उत्तीर्ण शिक्षक विशिष्ट शिक्षकों को जनवरी एवं फरवरी दोनों माह का वेतन भुगतान मिल चुका है। होली में वेतन भुगतान नहीं का मामला विधानमंडल में उठने के बाद अब वेतन भुगतान की कार्यवाही में तेजी आने की संभावना है। श्रेष्ठ विशिष्ट शिक्षकों
का डाटा एचआरएमएस पर ऑन बोर्डिंग का काम तेजी से चल रहा है। जैसे जैसे डाटा एचआरएमएस पर ऑन बोर्डिंग होता जाएगा, उन विशेष शिक्षकों को भुगतान प्राप्त होता जाता है। जिन विशेष शिक्षकों की होली से पहले भुगतान नहीं मिला है, उन्हें निराशा स्वाभाविक है, धैर्य रखिए, थोड़ा सा समय लग रहा है। अधिकतम 15 से 20 दिनों में एचआरएमएस पर ऑन बोर्डिंग हो जाएगा। इस तरह विशेष शिक्षकों को अधिकतम 15 से 20 कार्य दिवस में अवश्य भुगतान मिल जाएगा। इसके लिए धन्यवाद। अगला है बीपीएससी टीआई 3 डाउटफुल वाले अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें। सभी अभ्यर्थी काउंसलिंग वाले दिन नियत समय से आधा घंटा पूर्व सभी वांछित डॉक्यूमेंट के साथ पहुंच जाएं। वाटर मार्क वाले सभी डॉक्यूमेंट के साथ सभी ओरिजिनल मार्कशीट, सर्टिफिकेट व दोनों की छायाप्रति के साथ एक एडमिट कार्ड को एक फाइल में बना लीजिए और उसमें रख लीजिए। सभी पर सेल्फ अटेस्ट कर देना है और डेट डाल देनी है जिस दिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। वेरिफिकेशन के दौरान आपका अपलोड किए हुए डॉक्यूमेंट का ही ओरिजिनल कॉपी देखा जाएगा, तो इसलिए उसे आप अपने साथ अवश्य लेके जाएं। लेकिन सहूलियत के लिए आप सभी मार्कशीट और सर्टिफिकेट की दो फाइल बनाकर रख लें। मान लीजिए कि कोई अभ्यर्थी पीआरटी 125 या 628 दोनों में फॉर्म भरे थे, लेकिन उनका रिजल्ट पीआरटी में ही हुआ है, तो वो पीआरटी वाले में जो क्वालिफिकेशन दिए थे उसके अनुसार ही डॉक्यूमेंट फाइल बना ले और उसके साथ जाए, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी। पासबुक का फोटो कॉपी या कैंसिल चेक आप लोग रख लीजिए। किसी डिस्ट्रिक्ट में लगेगा, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हो लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यूपी का हो, बिहार का हो, झारखंड का हो, लेकिन पासबुक रहना चाहिए। उसके बाद अगला है, इस मैसेज को सभी अभ्यर्थियों के साथ शेयर करें ताकि वो परेशानी से बच सकें। और 8वें वेतन के बारे में मैंने आपको बता दिया। इस प्रकार आज के मुख्य समाचार और आरंभिक समाचार समाप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, इतने मेहनत से मैं आप लोगों के सामने समाचार लेकर आता हूँ, तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और इस परिवार को आगे बढ़ाएं, जिससे अगर कोई भी और अन्य बातें हो या मुद्दा हो शिक्षकों का, तो वो मैं आप लोग सामने रख सकूं, जिससे मेरी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, अपने से छोटों को प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं समाज में सुरक्षित, सम्मानित और सहज महसूस करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम।